ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ चतुर्थोध्यायः श्लोक नंबर 6। ये श्लोक है, अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। एक बार फिर बोलती हूँ। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। भगवान कहते हैं, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। इसमें पहला वर्ड है आजोपि। आज का मतलब है अजन्मा, अपि का मतलब भी। आगे है सन्नव्यय आत्मा। सन का मतलब होते हुए, अव्यय आत्मा अविनाशी स्वरूप। और उसके बाद वर्ड है भूतानाम ईश्वरोपि सन। भूतानाम प्राणियों का, भूतानाम प्लस ईश्वर प्लस अपि, संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर। सन का मतलब होते हुए, अपि का मतलब भी, संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी। और आगे कहा है स्वाम प्रकृतिम। स्वाम का मतलब अपनी, प्रकृतिम प्रकृति को, अधिष्ठाय, अधिष्ठाय का मतलब वश में करके। आगे वर्ड है संभवाम्यात्म माया। यह वर्ड है संभवामी प्लस आत्म माया। आत्म माया अपनी योग माया से, संभवामी प्रकट होता हूँ। तो इसमें भगवान ने 6 बातों का वर्णन किया है। उनमें से 3 तो भगवान की हैं, पहली लाइन में बताया गया है। एक वर्ड है अज, और दूसरा है अव्यय, और अव्यय आत्मा या अव्यय, और तीसरा वर्ड है इसके बीच में ईश्वर। ये तीनों बातें जो हैं वो भगवान की हैं। और उसके बाद 3 बातें दूसरी लाइन में हैं। पहले 2 तो हैं, एक तो है प्रकृति और योग माया। ये दोनों बातें जो हैं भगवान की, ये शक्तियाँ हैं। प्रकृति और योग माया भगवान की शक्तियाँ हैं। और तीसरी बात कही है, या छठी बात कही है, संभवामी प्रकट होता हूँ। तो 6 बातों का वर्णन किया गया है। आज, अव्यय और ईश्वर, ये तीनों बातें भगवान की हैं। और प्रकृति और योग माया ये भगवान की शक्तियाँ हैं। और संभवामी, छठी बात भगवान के प्रकट होने को बताया गया है। भगवान कहते हैं कि साधारण मनुष्यों की तरह ना तो मेरा जन्म होता है और ना मेरा मरण होता है। मनुष्य जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, परंतु मैं अजन्मा होते हुए भी प्रकट हो जाता हूँ, और अविनाशी होते हुए भी अंतर्धान हो जाता हूँ। प्रकट होना और ये अंतर्धान होना, ये दोनों भगवान की अलौकिक लीलाएं हैं। भगवान जैसे सूर्य हर समय प्रकट ही रहता है, हमें कुछ दिखाई ना दे वो बात अलग है, लेकिन सूर्य हर समय उदय ही रहता है। कहा है भगवान सूर्य की तरह सदा ही प्रकट रहते हैं। और जैसे सूर्य उदय होने से पहले भी ज्यों का त्यों रहता है, और अस्त होने के बाद भी ज्यों का त्यों रहता है। सूर्य तो सदा रहता है, लेकिन लोगों की दृष्टि में उसका उदय होना और अस्त होना है। इसी प्रकार से
भगवान तो सदा ही रहते हैं, लेकिन भगवान का प्रकट होना और अंतर्धान होना जो है वो वास्तव में लोगों की दृष्टि में है। भगवान तो सदा ही रहते हैं। और फिर कहा है, जैसे प्राणी अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं, कर्मों के परतंत्र हैं, कर्मों के अधीन हैं, इस तरह से भगवान का जन्म वैसा नहीं होता। कर्मों की परतंत्रता से जन्म होने पर दो बातें होती हैं। एक तो आयु कितनी है हमारे कर्मों के अनुसार पहले ही लिखी हुई होती है। जीव जिस समय जन्म होता है उसकी आयु भी उसी समय निर्धारित हुई होती है उसके कर्मों के कारण। और दूसरा है सुख दुख का भोग, परंतु भगवान में ये दोनों ही नहीं होते। लोगों में जन्मते हैं, पहले बालकपन, उसके बाद युवा, और फिर वृद्धावस्था, और उसके बाद है मृत्यु। लेकिन भगवान में ये परिवर्तन नहीं होते। अवतार लेकर भगवान बाल लीला करते हैं, और अर्थात भगवान का दूसरे प्राणियों की तरह ना तो जन्म होता है और ना ही मृत्यु होती है। फिर कहा है कि भगवान प्राणी मात्र के एकमात्र ईश्वर रहते हुए भी भगवान अवतार के समय छोटे से छोटे बालक बन जाते हैं। और भगवान ने बालक बन जाने पर फिर उनके ईश्वर भाव में कोई भी कमी नहीं आती। और कहा है कि भगवान ने छठी के दिन पूतना राक्षसी का वध किया, और 3 महीने में, जब भगवान 3 महीने के थे, शक्टासुर का वध किया, और 1 वर्ष के होने पर उन्होंने तृणावर्त नाम राक्षस का वध किया, और 5 वर्ष के होने पर अघासुर का वध किया, और 7 वर्ष के होने पर उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर, कनिष्ठिका उंगली पर उठा लिया। और अर्जुन भगवान के रथ के घोड़ों को भी हाँका उन्होंने। और फिर कहा है कि प्रकृति भगवान की शक्ति है। जैसे अग्नि में 2 शक्तियाँ रहती हैं, प्रकाशिका और दाहिका। जो प्रकाशिका शक्ति है वो प्रकाश देती है, उससे अंधकार दूर होता है और भय भी मिटता है। जो दाहिया शक्ति है वो जलाती है, और वह वस्तु को पकाती है और ठंडक भी दूर करती है। ये दोनों शक्तियाँ भगवान से भिन्न नहीं, अग्नि से भिन्न नहीं है। इन दोनों शक्तियों को जैसे अग्नि से अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे ही भगवान में जो शक्ति है उसे भगवान से अलग नहीं किया जा सकता। फिर कहा है, जैसे दिया सलाई में अग्नि की सत्ता तो होती है, पर उसकी प्रकाशिका और दाहिया शक्ति छिपी हुई रहती है, क्योंकि जब तक अग्नि की जो तीली है उसमें आगे जो मसाला है, जब तक हम उसको चलाते नहीं तो तब तक प्रकाश नहीं देती, वो उसमें छिपी हुई होती है। तो ऐसे ही कहा है कि भगवान संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि में सदा रहते हैं, पर उनकी शक्ति छिपी हुई रहती है। उस शक्ति को अपने वश में करके भगवान प्रकट होते हैं। जब तक अग्नि अपनी प्रकाशिका और दाह्य शक्ति को लेकर प्रकट नहीं होती, तब तक सदा रहते हुए अग्नि नहीं दिखती। ऐसे ही जब तक भगवान अपनी शक्ति को लेकर प्रकट नहीं होते, तब तक भगवान हरदम रहते हुए भी हमें दिखाई नहीं देते। और फिर कहा है कि जो मनुष्य
भगवान से विमुख रहते हैं उनके सामने भगवान अपनी योग माया में छिपे रहते हैं। साधारण मनुष्य जैसे ही दिखते हैं भगवान उनको। मनुष्य ज्यों ज्यों भगवान के सम्मुख होता जाता है त्यों त्यों भगवान उसके सामने प्रकट होते जाते हैं और अपनी योग माया का आश्रय लेकर भगवान विचित्र विचित्र लीलाएं करते हैं। और आगे कहा है कि जीव अपनी मूर्ता को दूर कर दे, उससे अपने स्वरूप का अथवा परमात्मा तत्व का बोध तो हो जाता है अगर वो अपनी मूर्ता को दूर कर दे, परंतु भगवान के दर्शन नहीं होते। भगवान के दर्शन तभी होते हैं जब भगवान अपनी योग माया का पर्दा हटा देते हैं। और अपना अज्ञान मिटाना तो जीव के हाथ की बात है, अपने अज्ञान को दूर करना तो जीव के वश की बात है, परंतु योग माया को दूर करना अपने हाथ की बात नहीं है। वह सर्वथा अगर भगवान के शरण हो जाए तो भगवान अपनी शक्ति से उसका अज्ञान मिटा देते हैं और उसे दर्शन भी दे देते हैं। और इसमें कहा है कि भगवान को के प्रभाव को जानने वाले जो महात्मा लोग हैं उनके स्वरूप में मस्त रहते हैं, पर भक्तों को उनकी साधारण अज्ञानी बालक की तरह भोली भाली लीला बड़ी विचित्र और मीठी लगती है। वहाँ ज्ञानियों का ज्ञान नहीं चलता। ज्ञानियों की शिरोमणि ब्रह्मा जी भी भगवान की लीला को देखकर चकरा गए थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगी, तपस्वी, संत महात्मा भी उनकी लीलाओं के रहस्य को नहीं जान पाए और इस विषय में वो मूक ही रह जाते हैं। भगवान की कृपा करके जिन प्यारे भक्तों को भगवान जनाना चाहते हैं वे ही उनकी लीला के तत्व को जान सकते हैं, अन्य व्यक्ति उनके लीला के तत्व को नहीं जान सकते। जैसे कोई बहुत बड़ा विद्वान किसी बालक को वर्णमाला सिखाता है, क ख ग, बालक का हाथ पकड़कर उसे सिखाता है और मुंह से वैसा ही उसको बोलना भी बताता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह विद्वान स्वयं वर्णमाला सीखता है, वह तो बालक की स्थिति में आकर उसके लेवल तक उतरकर उसे सिखाता है जिससे वो आसानी से सीख जाए। ऐसे ही अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान हम लोगों के बीच हमारे सामने आते हैं, हमारी तरह ही बनकर हमें शिक्षा देते हैं और उनकी बड़ी अलौकिक विचित्र विचित्र लीलाएं होती हैं जिनके श्रवण, पठन और गायन करने से लोगों का उद्धार हो जाता है। और इस श्लोक में विशेष रूप से भगवान की 6 बातों का वर्णन किया गया है। भगवान कहते हैं कि मैं अजन्मा, अविनाशी स्वरूप और संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को वश में करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।